worse. We're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever. हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि फिल्म जगत का अगर कोई सबसे बड़ा इवेंट होता है उसे कहते हैं एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, और इन दिनों चल रहा है वो ऑस्कर अवार्ड्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। इस पर चर्चा करते हैं कि किस हिसाब से जो अवार्ड्स मिले हैं फिल्मों को, आर्टिस्ट को, और इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री हुई थी 2018 की, उसका क्या हुआ, सब पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ है गिरीश बानगड़े सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। ऑस्कर अवार्ड में जिस हिसाब से जो चीज़ें सामने आई है, कुछ लोगों तो चौंका दी है, लेकिन कुछ लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ, जस्टिफाइड है। आप क्या मानते हैं जिस हिसाब से अवार्ड्स मिल रहे हैं? देखिए, ऑस्कर का एक बहुत बड़ा महत्व है और उसमें ये 96th ऑस्कर है। अब इसमें 23 कैटेगरीज हैं। अब इन 23 कैटेगरीज में बेस्ट पिक्चर की जो कैटेगरी होती है उसमें 10 नॉमिनेशंस होते हैं। कभी 9 होते हैं, कभी 10 होते हैं। इस साल 10 थे। फिर बाकी सारे जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं वो 5-5 होते हैं। बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी रहेगी तो उसमें 5 डायरेक्टर्स। बेस्ट एक्टर की कैटेगरी रहेगी 5 एक्टर्स। बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी रहेगी 5 एक्ट्रेस रहेगी। लेकिन बेस्ट पिक्चर में 10 होते हैं। अब ऐसे में ये बहुत ही बड़े फक्र की बात होती है कि आप तो पहले बार नॉमिनेट हो जाओ। अब हम पिछले कई सालों से हमारी एक ऑफिशियल एंट्री होती है। उस ऑफिशियल एंट्री ही पहले 5 में नहीं जाती। बेस्ट फॉरेन पिक्चर कैटेगरी में जब होती है, और हर साल ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन पिक्चर कैटेगरी में भी 5 होते हैं, तो उस 5 में भी हम नहीं जा पाते। इसके पहले जब 5 में हम गए थे वो आखिरी वक्त लगान का था। उसके बाद हम नहीं जा पाए। इस साल की हमारी मलयालम फिल्म थी 2018 जो कि ऑफिशियल एंट्री थी, वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुई 5 तक जाने के लिए। उसके पहले हमारी जो भी इसके पहले जब भी फिल्में रही जिसमें कि हमारे यहाँ की ऑफिशियल एंट्री में जीन्स थी, हमारे यहाँ की ऑफिशियल एंट्री में जलीकट्टू थी जो भी मलयालम फिल्म थी, उसके अलावा गली बॉय थी, ये हमारी ऑफिशियल एंट्रीज रही है। उसमें ये होता है कि ऑफिशियल एंट्री अगर हम कॉम्पीट कर जाते हैं तो उन पहले 5 में बेस्ट फॉरेन पिक्चर की कैटेगरी में आएंगे और फिर जीतेंगे। आज तक हम उस फॉरेन पिक्चर कैटेगरी में ही मदर इंडिया के अलावा लगान में आए हैं, उसके अलावा हम नहीं पहुंचे। तो जीतने की बात तो अलग ही रही। तो हमारी ऑफिशियल एंट्रीज कुछ खास नहीं रहती हैं। ऐसे में इस साल जिन 2 बड़ी फिल्मों का बोलबाला था वो थी ओपनहाइमर और बारबी। तो उसमें ओपनहाइमर के 13 नॉमिनेशंस थे, बारबी के 8 नॉमिनेशंस थे। ओपनहाइमर के 13 नॉमिनेशंस में से उसको मिले 7 अवार्ड्स, जो कि बहुत बड़े अवार्ड्स हैं, और बारबी को मिले हैं करीब 3 अवार्ड्स। तो दोनों एक ही साथ पिक्चर आई और दोनों ने ऑस्कर में तहलका मचा दिया। तो इस साल की ऑस्कर्स की एंट्री में जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सबके फेवरेट रॉबर्ट डाउनी जूनियर रहे हैं, जो कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उनको मिला ओपनहाइमर के लिए। वो सबके फेवरेट रहे क्योंकि आयरन मैन हम सब देखते हैं, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बहुत फैंस हैं। हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देख रहे हैं नेशनल बॉर्न किलर्स के वक्त से, मतलब 80s के वक्त से। तो आज जब उनको, ये उनका पहला ऑस्कर है, तो जब उनको ऑस्कर मिलता है तो बड़ी खुशी हुई है। उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस में एमा स्टोन को मिला है। तो एमा स्टोन को इसके पहले लाला लैंड के लिए भी ऑस्कर था, तो ये उनका दूसरा ऑस्कर है। उसके अलावा फिर जब खुशी की सबसे बड़ी बात है कि जो इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर समझे जाते हैं, क्रिस्टोफर नोलान, उनको अवार्ड नहीं मिला था इसके पहले कोई उनको ऑस्कर नहीं मिला। ये इस साल उनका ऑस्कर नॉमिनेशन था, बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला, और उनको अवार्ड देने वाले भी स्टीवन स्पीलबर्ग थे जो उनके आदर्श है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि स्टीवन स्पीलबर्ग के हाथों क्रिस्टोफर नोलान को अवार्ड मिला है। और क्रिस्टोफर नोलान की इसके पहले जितनी भी फिल्में आई हैं, इंटरस्टेलर हो या द डार्क नाइट हो, वो ऑस्कर्स की फेवरेट रही है। लेकिन ये
इनको मिला नहीं, पहली बार इनको अवार्ड मिला है। तो इस बार का टोटल ऑस्कर्स में जितने एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के वो थे। हाँ, ये जो बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में जो पुअर थिंग्स के लिए वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लगा लोगों को। उसमें मैं भी शॉक था, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मार्टिन स्कॉर्सेसी की जो फिल्म है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून उसको जाएगा। ओके। तो लेकिन होता ही है कहीं ना कहीं बेस्ट एक्ट्रेस में उसमें लिली ग्लैडस्टोन थी। तो मुझे लगा था लिली ग्लैडस्टोन को मिलेगा, लेकिन फिर एमा स्टोन को मिला है। तो कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता है। वैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हमारा फेवरेट रहा। बेस्ट एक्टर में किलियन मर्फी है, जो कि ऑलरेडी ओपनहाइमर के स्टार है। ऐसे में एक फिल्म जो मुझे बहुत करीब थी दिल के इस साल, वो रही है अमेरिकन फिक्शन। ये फिल्म 5 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड रही थी। बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में थी, बेस्ट डायरेक्टर में थी, बेस्ट एक्टर में थी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में थी और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर में थी। ये 5 कैटेगरीज में थी और मैं इस फिल्म को बड़ा पसंद करता था और मुझे लग रहा था कि कोई एक कैटेगरी में मिलेगा, लेकिन बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले इस कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला। एक नया एक कैटेगरी डाल दिया नहीं, ये कैटेगरी पहले से है। ये कैटेगरी नहीं, सॉरी, बेस्ट इसके 5 नॉमिनेशन जो थे, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का था। क्योंकि ये जो एक किताब है 2001 में लिखी हुई, उस किताब का नाम है इरेजर। उस को पर्सिवल एवरेट करके एक राइटर ने लिखा था। उसका बेस बनाकर उसका अडेप्टेशन है ये फिल्म अमेरिकन फिक्शन। और ये इतनी खूबसूरत फिल्म है कि उसको जब अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। क्योंकि अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का मतलब है कि एक ऐसा साहित्य, ऐसी बुक जो आपकी फेवरेट बुक हो, तो वो बुक मुझे बहुत पसंद है। उसके ऊपर ये जो अवार्ड मिला है उसके लिए मुझे खुशी हुई है। दूसरी, इस तरीके का अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड था कई साल पहले ट्रूमैन शो को। उसके अलावा अमेरिकन ब्यूटी करके एक फिल्म थी, उसको भी था। तो यानी पास्ट में अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिलता रहा है। सिर्फ हमारे देश में हमारे देश में वो कैटेगरी या फिर उस ऐसा अवार्ड पेश भी नहीं किया जाता है। नहीं, हमारे देश में वहां पे कैसा है ना, दो स्क्रीन प्ले में 2 अवार्ड्स हैं। एक होता है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, राइटर्स ने लिखा हुआ हो, और एक अडेप्टेड स्क्रीन प्ले जो बुक से लिया गया। राइट। हमारे देश में एक ही कैटेगरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले। वो अडेप्टेड है, ओरिजिनल है, तो भी उसको फिल्म फेयर बोलो, स्क्रीन बोलो, कोई भी अवार्ड हो, उसको वो एक ही अवार्ड मिलेगा। जबकि किताब के ऊपर अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हो तो आधा काम तो किताब ने कर चुका है ना, तो आपकी कैटेगरी अलग होनी चाहिए। जैसे कि 12th फेल अभी जैसी जो फिल्म आई थी, वो अडेप्टेड मान सकते हैं उसको स्क्रीन प्ले, क्योंकि किताब पर ही बुक पर अडेप्टेड स्क्रीन प्ले है। ओके, तो अडेप्टेड स्क्रीन प्ले में जाना चाहिए। और ओरिजिनल स्टोरी वो है जो ओरिजिनल है, जो खास राइटर ने फिल्म के लिए लिखी है। तो ये कैटेगरी का जो डिफरेंस है, वहाँ 2 कैटेगरीज हैं, यहाँ पर है नहीं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो होता ही है कि कहीं ना कहीं ये मैं आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में, अगर फिल्म मेकिंग की अगर बात की जाए और सिनेफाइल्स की नज़रिए से अगर देखा जाए, कि हम किसी फिल्म को अगर जज करते हैं उसके लिए हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी होता है, तो इस चीज़ों को लेकर भी होता है कि ये किसी चीज़ की अडेप्टेड है तो कैसी है। मैं उस किताब को मैंने पढ़ा है, मैं पर्दे पर देखना चाहता हूँ वो जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है किताब का, वो कैसा दिख रहा है। तो उसको लेकर भी अगर क्या कहते हैं, इसमें रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा रवि, क्योंकि इस बार जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है उसमें यूक्रेन की पहली बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर मिला है। और उस देश का पहला ऑस्कर है वो। तो वो जब डायरेक्टर लेने आए उसका ऑस्कर, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म का नाम है 20 डेज इन मैरियोपोल करके उनका ऐसा शहर था जिसके ऊपर रशिया ने आक्रमण किया था यूक्रेन के। तो जो आक्रमण के पहले 20 दिन है उसका चित्रांकन करती है ये डॉक्यूमेंट्री। तो उस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट
डॉक्यूमेंट्री का जब ऑस्कर मिला तो डायरेक्टर ने कहा कि जो वॉर रशिया ने यूक्रेन के साथ किया है उन्होंने उसकी भर्त्सना की ओके और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि ये जो हमारे देश के साथ हो रहा है उसका चित्रांकन है। और खुशी हुई है कि आज यूक्रेन के लिए पहला ऑस्कर भी है और साथ ही साथ इस ऑस्कर के जरिए मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक वॉर में कॉमन आदमी की, सिटीजन की, नागरिकों की कैसे क्षति होती है, किस तरीके से उनका नुकसान होता है। ये एक बड़ा टचिंग मोमेंट रहा आज के ऑस्कर में। दूसरा ऑस्कर का जो टचिंग मोमेंट और इंटरेस्टिंग बोलेंगे वो ये था कि जॉन सीना जो कि हाँ वो बहुत बड़े नजर आए, वो एक्शन एक्टर है, वो न्यूड आए जिन्होंने सेमी न्यूड थे वो एक्चुअली, और उन्होंने ऐसे प्रेस्टिजियस इवेंट्स पे ऐसा पेश आना सही आप मानते हैं? क्या वो कॉमिक नहीं वो चिल वाइब करनी, मतलब इट वाज नॉट वल्गर, बहुत क्लासिक तरीके से। और वो क्या करे, उन्होंने वो अनाउंस करने वाले थे बेस्ट कॉस्ट्यूम। तो कॉस्ट्यूम के साथ क्या होता है, कॉस्ट्यूम इज सो इम्पोर्टेंट, ये बोलने के लिए वो विदाउट कॉस्ट्यूम आए थे। और उसके बाद जिमी किमेल थे जो एंकर है, होस्ट थे, उन्होंने उसको संभाल लिया। तो ओवरऑल ये देखा जाए रवि, तो मैं यही कहूँगा कि इस बार का ऑस्कर अपेक्षाओं के मुताबिक था। बहुत बड़ी अच्छी फिल्में अपने को देखने को मिली है। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून जो कि मार्टिन स्कॉर्सेज़े की फिल्म है, उसके अलावा पुअर थिंग्स है, उसके अलावा ओपेनहाइमर है, बारबी है, अमेरिकन फिक्शन है। बड़ी अच्छी फिल्में हमको इस साल देखने को मिली है। और इस साल का ऑस्कर का जो प्रेजेंटेशन था, जो कलात्मकता थी, जिस तरीके से बैकड्रॉप था इतना बड़ा, और उसमें 5 जो कैटेगरीज आती थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा सेटअप था। दूसरा एक बहुत अच्छी बात नज़र आई और ये फ़ख्र की बात है कि जब उन्होंने उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि दी जिनकी मौत हो गई थी इस साल, उसमें हमारे देश के हमारे प्यारे आर्ट डायरेक्टर स्वर्गीय श्री नितिन देसाई जी का भी जिक्र था, उनकी फोटो दिखाई गई। तो ऑस्कर ने उसको सम्मान दिया, तो हमारा वहाँ उल्लेख हुआ एक प्रकार से। तो पूरा का पूरा ऑस्कर खूबसूरत रहा, इंटरेस्टिंग था। हम तो जीत नहीं पाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम अच्छी फिल्म देखने के कम से कम सक्षम तो है। हम अच्छी फिल्में देख सकते हैं, OTT पे देख सकते हैं। आपको ये लगता है कि ऑस्कर्स जैसे प्रेस्टीजियस इवेंट्स में अगर हमारी फिल्मों को अवार्ड नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमारे फिल्म मेकर की क्रेडिबिलिटी और एज एन ऑडियंस हमारे इंटेलिजेंस पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते होंगे? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हम जब अगर इंटेलिजेंट होंगे, हम अगर अच्छी फिल्म को सपोर्ट करेंगे तभी उस तरह की फिल्म इस देश से निकली है। हाँ, पर नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी फिल्मों का अपना एक चार्म है। हमारी फिल्मों में गाने होते हैं जो वहाँ के देश के लोग नहीं समझ पाते। हम लोग बहुत भावना प्रधान लोग हैं। हमारी फिल्मों में इमोशंस, ओवर द टॉप इमोशंस होते हैं, गाने होते हैं, वो हमारी विशेषता है। हमने ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पास ऑस्कर में हमारी फिल्म नहीं जाती तो वो 20 है। हमारी फिल्मों का अपना मयार है, हमारी फिल्म का अपना दयार है, हमारी फिल्म का अपना स्ट्रेंथ है। और जो इमोशनल बात, जो गानों में जो बात है हमारे फिल्मों के, वो बात और किसी फिल्म में आ नहीं सकती। हमारा जो कनेक्ट है अपने म्यूजिक के साथ, अपने हीरो के साथ, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिलेशनशिप, लव लॉस्ट फार्मूला, हमारा सब कुछ जो है बड़ा खूबसूरत है। एक्चुअली अपनी फिल्मों से वो ईर्ष्या करते हैं। हमने तो ये मानना चाहिए कि हमारी कोई ना कोई हमारा डायरेक्टर भी होगा जो उनके लिए फिल्म बना लेगा, लेकिन हमारे जैसी फिल्में वो नहीं बना सकते। इसलिए वो अपनी जगह पे है, हम अपनी जगह पे हैं। हाँ, हम अपनी जगह पे शेर है, हम अपने किंगडम के शेर है, वो अपनी जगह पे शेर है। हम अपनी सिनेमा को लेकर, हम अपनी फिल्मों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड तो फील करते हैं, चलिए मानता हूँ, लेकिन हमारे देश में ऑस्कर जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन भी है। एक हिसाब से आप देखेंगे कि वहाँ पर एक कैटेगरी है, फॉरेन फिल्म कैटेगरी, एक कैटेगरी है, यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं ऑस्कर जो है किसी देश के फिल्म इंडस्ट्री की एक अवार्ड फंक्शन है। फिर भी हमारा इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है।
अगर वो हमारी फिल्म को अगर अप्रिशिएट करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, तो हमें लगेगा कहाँ हम किसी और के रिकग्निशन के सहारे क्यों आजकल हम अपने स्टेटस को बना रहे हैं। नहीं, उसका कारण भी है कि ऑस्कर में उस तरीके की फिल्में रही है, उन्होंने वो स्टेटस बनाया है, उन्होंने अर्न किया है। देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी है, उसके अलावा SAG स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स भी है। हर देश में अवार्ड्स होते हैं, लेकिन ये जो ऑस्कर एकेडमी अवार्ड ने जो ऊंचाई हासिल की है, उसके लिए उन्होंने उस तरीके की फिल्में सिलेक्ट की है, उस तरीके की ट्रांसपेरेंसी रखी है, उस तरीके से प्राइस वाटर हाउस कूपर्स उनके एनवेलप्स लेकर आता है, उस तरीके के उसमें एक खास पैटर्न है जो कि पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। तो उन्होंने उसको अर्न किया है, उन्होंने उस लेवल पे लेके गया है उसको, इसलिए हम ही नहीं पूरी दुनिया के हर देश को लगता है कि उनकी फिल्में ऑस्कर में जाएं। तो उन्होंने वो अर्न जो किया है वो हमने नहीं अर्न किया। हमारा कोई भी अवार्ड उनके समक्ष कुछ नहीं है। उनका अवार्ड ये बेहतरीन है और वो दिन ब दिन हर साल बेहतरी होते जा रहा है। हमारी कोशिश होती है कि हम उसका भाग बने, क्योंकि उन्होंने वो पैरामीटर वैसे सेट किए, उन्होंने उस ऊंचाई पे ले। जिस दिन हम अपनी फिल्मों को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे या हमारा अवार्ड फंक्शन ऐसा हो जिसकी पूरी दुनिया में गूंज हो, तो हम कहीं ना कहीं एक हिसाब से अवार्ड फंक्शन जो है हमारे देश का, उसको ट्रांसपेरेंट उस हिसाब से उस वैसा स्टेटस बनाना जरूरी है, तभी हमारी सिनेमा भी स्ट्रांग होगी सर। एग्जैक्ट। पहले सर मैं मानता हूँ कि उतनी भी खास फिल्में नहीं बनती थी 90s की। अगर मैं बात करूँ, अवार्ड फंक्शन को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दिया जाता था। आज के दौर में देख रहा हूँ मैं, फिल्में खास बन रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रही है, लेकिन अवार्ड फंक्शन का जो स्टेचर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। पैसे लिए जा रहे हैं, तब आप अवार्ड फंक्शन में आप जाओगे या फिर अवार्ड लोगे, नहीं तो आप अटेंड ही नहीं करोगे। मतलब आज ये अहमियत रहेगी अवार्ड फंक्शन की। सही बात। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको भी करना चाहिए। अप्रिशिएशन, एक रिकग्निशन नाम की चीज़ होती, तभी हमें इनकरेज मिलता है किसी चीज़ को काम करने के लिए। 100% मैं भी यही मानूंगा कि अप्रिसिएशन होना चाहिए। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हमने अपनी फिल्में या जो हमारे अवार्ड्स है वो किसी तरीके से इंफीरियर है। हमारा अपना लेवल है, अपना स्टाइल है, अपना स्टेचर है। पर जिस वक्त हमारे कोई अवार्ड्स इस तरीके की ऑनेस्टी, इस तरीके का स्टाइल क्वेश्चन, इस तरीके का स्टेचर, इस तरीके की विजिबिलिटी, इस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी जब पूरी दुनिया में पा लेगा ना, तब हम उनके समक्ष रहेंगे। अब तो नहीं है, आज नहीं है, कल शायद हो जाए। नहीं होगा सर, मैं मानता हूँ कि आने वाले 20-25 साल तक नहीं होने वाला। हो सकता है हम लोग ऑप्टिमिस्ट रहे। ओके, हमें तो फिर भी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सो गाइस, आपने देखा गिरीश जी का क्या कहना है अवार्ड्स को लेकर। ऑस्कर अवार्ड्स में जिस हिसाब से फिल्मों का चयन हुआ है और हमारी इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री हुई थी उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और ऑस्कर जैसे अवार्ड्स की अहमियत क्या है, और अगर इस तरह की अवार्ड फंक्शन हमारे देश में भी अगर हो तो उसका महत्व क्या हो सकता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर, वो सारी बातें इन्होंने पुख्ते तौर पर रखी हैं, एनालिसिस की है। इनके कमेंट को लेकर, इनके ओपिनियन को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, और ऑस्कर अवार्ड में जिस हिसाब से अवार्ड्स मिले हैं उस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू।